उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीतिक उठापटक जारी है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ गया है। बुधवार को केपी मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। उनकी नई जिम्मेदारी के ऐलान से पहले प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नेता सदन के पद से इस्तीफा दे दिया था। जब स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद से नेता सदन के पद से इस्तीफा दिया था तो उस वक्त ये कयास लगाए जाने लगे थे कि पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को नेता सदन बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य को पहले डिप्टी सीएम बनाया गया और अब विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ाया गया है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। विधान परिषद में नेता सदन के पद से स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद केशव को नेता विधान परिषद बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार और संगठन दोनों में ही केशव की भूमिका कम नहीं हुई है। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाने के बाद बड़ा विभाग नहीं दिया गया था, जिसके बाद उनके कद को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे। अब भगवा पार्टी के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के कद को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। योगी सरकार 1.0 में नेता विधान परिषद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बनाया गया था। योगी सरकार 2.0 में यह जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को मिली। अब केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी देकर पार्टी ने परंपरा का निर्वहन किया है, जिसके तहत विधान परिषद का नेता सदन डिप्टी सीएम ही होता है। केशव प्रसाद मौर्य को इस जिम्मेदारी देकर उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और खासकर मौर्य समाज को लेकर काफी सीरियस है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका को लेकर पार्टी के मन में कोई संदेह नहीं है। लिहाजा बीजेपी ओबीसी समाज को नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। आपको बता दें कि साल 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी में कमल खिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया था। इस चुनाव में केशव मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अहम भूमिका निभाई थी, जिसका उन्हें इनाम दिया गया था। पिछले कार्यकाल में केशव प्रसाद विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से हाथ आजमाया था, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद फिर से उन्हें विधान परिषद सदस्य बनने का मौका मिला और अब पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को नेता विधान परिषद बनाकर नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे साफ हो गया है कि पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य का कद घटा नहीं है, बल्कि पार्टी में आज भी उनका जलवा बरकरार है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।